तो दर्शकों, जुलाई का महीना शुरू होने जा रहा है और हमारी मासिक राशिफल देश की श्रृंखला के हम बीच के पड़ाव में आ गए हैं, क्योंकि हमने अब तक आपको 6 राशियों के बारे में बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में। तो मासिक राशिफल देश की श्रृंखला में अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में, यानी तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और आपकी शिक्षा करियर में किस प्रकार की गतिरोध या गति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा माहौल रहेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है, कुछ इस प्रकार की चर्चा हम करेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए किस प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, साथ ही आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी लव रिलेशनशिप के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इसके अलावा आप अगर पहले से शादीशुदा हैं तो विवाहित दंपति के लिए कैसा जाएगा, संतान प्राप्ति के क्या योग बनेंगे और कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय के साथ। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी, हमारी मासिक राशि फल श्रृंखला की हमने शुरुआत तो कर दी है और अगर आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए अगर हम बताना चाहें तो आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में जुलाई में, वो इस प्रकार है। दशम भाव में कर्क राशि में बुध गोचर कर रहे हैं। आपके नवम भाव में आपके लग्नेश शुक्र सूर्य के साथ मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में अपनी राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके पंचम भाव में कुंभ राशि यानी अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अब इनमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब आपके लग्नेश शुक्र है जो 7 जुलाई को कर्क राशि में यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में यानी अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे और इसके अलावा हम कहेंगे कि सूर्य जो है 16 जुलाई को भी आपके दशम भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 19 जुलाई को सिंह राशि यानी एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 31 जुलाई को आपके लग्नेश शुक्र भी एकादश भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये परिवर्तन आप देखेंगे जुलाई के महीने में। अब इसका क्या परिणाम आपके जीवन में डालेगा, पूरे विश्लेषण के साथ हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिनकी पूर्ण दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है और अष्टम दृष्टि इनके आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है। अधीरतापन, क्रोध में वृद्धि, आपकी वाणी में अनियंत्रण होना, तो इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। खान पान में कुछ आप लापरवाही भी कर सकते हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में तो बहुत कुछ ऐसा खा सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव डाल सकता है। खासकर पित्त की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, खासकर फ्राइज चीज़ें और मसाले युक्त भोजन से आप बिल्कुल परहेज रखें। इसके अलावा क्योंकि अगर हम बात करें बृहस्पति की, जो अष्टम भाव में बैठकर आपके चतुर्भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये भी कुछ नेगेटिव प्रभाव आपको दे सकते हैं। खासकर हृदय के मरीज हैं तो उनको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। ये लंग इन्फेक्शन है, चेस्ट में भारीपन या वात की समस्या, कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो सूर्य हैं शुक्र के साथ लग्नेश के साथ जो नवम भाव में गोचर करें, हालांकि आपको काफ़ी राहत देंगे, कुछ अच्छा इनकी जो उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि अन्य ग्रहों का विपरीत प्रभाव भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा राहु केतु की उपस्थिति तो बनी हुई है आपके छठे भाव में और द्वादश भाव में। अब यहाँ पे राहु आपको कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देगा भी और उससे निकालेगा भी। तो ये आप समझ लीजिए उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, तो सावधानी बरते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप अपने स्वभाव में कुछ धैर्यपन लेकर आएँ। अर्धितापन देखा जा सकता है, तो इससे भी आपको परहेज करना होगा। कुल मिला के आप ध्यान, मेडिटेशन और योगा के कुछ स्टेप्स कर सकते हैं जो कि बहुत आसान रहेंगे आपके लिए। कुछ हल्की फुल्की आप व्यायाम या सुबह की जो मॉर्निंग वॉक भी आप कर सकते हैं, तो इससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे आपकी शिक्षा और करियर की। देखिए, पंचमेश पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और ये काफ़ी समय से इसी भाव में पड़े हुए हैं और इसके अलावा पूरे वर्ष भी इसी भाव में ही रहेंगे। तो आप देखेंगे कि संघर्ष है, मेहनत है। इसके अलावा आप अगर आप परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कोई शनि जब तक आपसे पूरी मेहनत ना कराएं, पूरे संघर्ष ना कराएं, तब तक आपको अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपके लग्नेश भाग्य स्थान में बैठे तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। खासकर उच्च शिक्षा के लिए आपको कहीं ना कहीं से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। जहाँ पे भी आप जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, वहाँ से भी कुछ अच्छे पॉजिटिव रिप्लाई या ऑफर आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें
आपकी कंपटीशन की, तो प्रतियोगिता में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलता नजर आ रहा है। बस आपको वास्तविक स्थिति से भली भांति परिचय होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ग्राउंड रियलिटी को मिस कर सकते हैं। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है, कुछ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। खासकर अगर हम बात करें मध्य जुलाई के बाद कुछ अच्छे चांसेस आपको मिलेंगे, खासकर डिजाइनिंग के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन फील्ड में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आप करियर की शुरुआत करने जा रही हैं तो आपको कुछ अच्छे इंटर्नशिप के ऑफर मिले हैं, ये कुछ जॉब की आपको ओपनिंग के ऑफर मिले हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी गंभीरता दिखानी होगी। कहीं ना कहीं आपके भीतर मैच्योरिटी की कमी देखी जा सकती है। कुछ सिचुएशन को, परिस्थिति को हल्के में ले सकते हैं, लाइटली ले सकते हैं, और मैच्योरिटी के अभाव में आप देखेंगे कि आपके काम में भी कुछ कमी निकल सकती है। तो ऐसे आप बिल्कुल न ले, काम में फोकस बनाए रखें, गंभीरता से ले। यदि आप चाहते हैं कि आपके करियर में एक स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहे, तो उसी के आधार पर आपको चलना होगा, मैच्योरिटी लेकर है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 7 जुलाई को जो शुक्र है आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत राहत आपको मिलेगी, कुछ अच्छे आपको ऑफर जो मिले हैं उसमें आपकी क्रिएटिविटी आपकी उभर कर आएगी, और इसी के आधार पर आप अपने करियर में एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, और बहुत अच्छे चांसेस आपके देखने को मिलेगा। 31 जुलाई की बात की भी हम बात करें तो जो शुक्र आपके एकादश भाव में यानी लाभ के भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। तो अगर आप शुरुआत अभी से अच्छी करेंगे तो निश्चित तौर जो परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है वो बेहतरीन होगा। तो आप ये समझ के चलिए कि पूरा महीना आपके लिए एक टेस्टिंग पीरियड रहेगा, एक आपके लिए जो है चुनौती भी रह सकता है। तो उसको अगर आप एक्सेप्ट करके गंभीरता से लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बात आप मान के चलें, क्योंकि आपके विजय आपके लिए निश्चित है। बट उसके लिए मैंने जैसे बताया है कि आपको गंभीरता लानी होगी। अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। अब कार्यक्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो वही बात है कि देखिए आपके कर्क राशि में बुध गोचर कर रहे हैं, तो बुध यहाँ पे थोड़ी सी आपके भीतर कुछ उत्सुकता भी लाता है, कुछ नई ऊर्जा भी लाता है, कुछ स्थिरतापन में कमी लेकर आता है, क्योंकि जो यहाँ पे राशि है वो कर्क राशि है, जो कि हम कह सकते हैं जलीय तत्व की राशि है। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति के भीतर स्थिरता की कमी आती है। अब क्योंकि बुध यहाँ पे आ गया तो कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं डिसाइड करना है, किस तरफ जाना है। तो ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को एक प्रकार से एक सिचुएशन में पाएंगे जहाँ पे डायलेमा देख सकते हैं, जहाँ पे आप इस प्रकार की सिचुएशन देख सकते हैं कि आपको राइट लेफ्ट कहाँ जाना है कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि कर्क और बुध का कुछ कॉम्बिनेशन इस प्रकार होता है। इसके अलावा मैच्योरिटी की कमी, गंभीरता की कमी भी देखी जा सकती है, वो आप अपने भीतर लानी होगी। काम को हल्के में बिल्कुल ना ले, क्योंकि इसके साथ अगर आप मजाक करेंगे तो आपके लिए खुद ब खुद समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास करें तो बहुत ज़्यादा आप उत्सुकता से प्रयास करेंगे, बहुत आप इमेजिनेशन में रहेंगे अपनी, तो वो भी सही है, लेकिन आपको अच्छे मौके भी मिलेंगे। लेकिन मैं बताया गंभीरता और वास्तविकता से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ग्रोथ के लिए अगर आप प्रयास करें तो आप कह सकते हैं कि दूसरे हफ्ते से जुलाई के आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे, और काफ़ी ये लगातार आपके पक्ष में रहेंगे। तो ग्रोथ के, प्रमोशन के अच्छे चांसेस मिल रहे हैं आपको। आपके अधिकारी के, आपके बॉस का आपको समर्थन मिलेगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, सपोर्ट प्राप्त होगा, और इसी के बल पे आप अपनी जो करियर को एक बेहतरीन दिशा में लेकर जाएंगे। अच्छी शुरुआत है, आपके ऊपर है, आपकी गंभीरता के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी विवेक शक्ति के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो मंगल अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, ऊर्जा में काफ़ी आप वृद्धि देखेंगे, हाई ऊर्जा में रहेंगे। इसके अलावा मंगल की दिशा क्योंकि लगन पे पड़ रही है तो बहुत जल्दबाजी भी करते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राहु और केतु आपके लिए भी कुछ थोड़ा सा कह सकते हैं उतार चढ़ाव आपके लिए ला सकते हैं। खासकर विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कुछ निराशा आपको देखने को मिल सकती है। जो सोचकर आप जाएंगे वैसा परिस्थिति, सिचुएशन तो नहीं देख पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए मजबूती तो लेकर आएगा ही, साथ ही रियल स्टेट में या प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ विलंब आपको देखने को मिल सकता है, तो धैर्य रखें। शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट के ऑफर आपको मिलेंगे, जिसमें आप पूरी तत्परता से कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रही हैं, और कुछ अच्छा रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंगल आपके अष्टम भाव में जाएंगे, यानी 12 जुलाई के बाद कुछ ना कुछ गिरावट या कुछ खर्चा या कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकती है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पे रहकर जो अष्टम भाव में रहकर मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी, तो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी वाणी अनियंत्रण की वजह से आपके काम में रुकावट आ रही, चाहे आप व्यक्तिगत नौकरी पेशा हैं या पारिवारिक रिलेशनशिप की बात करें या आपके व्यवसाय की बात करें, तो वाणी की वजह से ही आप अपना काम बिगाड़ सकते हैं और कुछ ऐसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। ना चाहते हुए
भी कुछ ऐसी आपकी बात मुंह से निकल सकती है जो आपके काम को खराब कर सकती है और इसकी वजह से आपके काम में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो बहुत ही सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य क्षेत्र में अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। पर जैसे मैंने बताया, सप्तमेश आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो अचानक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में आपको कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से भी आपको बचना होगा। कुछ समय आप इंतजार करें, उसके बाद जैसे ही आप मंगल आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद आपको स्थिति जो है आपके अनुकूल नजर आएगी। तब तक आप जो है अनुभव प्राप्त करें। इसके अलावा अब हम बात करेंगे आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए। पंचमेश शनि अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, और एक अच्छी स्थिति भी कह सकते हैं। कुछ आपको सबक भी ऐसा सीखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा लेसन आप लर्न कर रहे हैं जहां पे आपको एक मेच्योरिटी गेन होती नजर आ रही है, जहां पे आपके स्वभाव में परिपक्वता देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ रहा है, ये गुजर चुके हैं, ये कुछ संघर्ष का सामना ऐसा करना पड़ रहा है जिसकी वजह से अब आपको ये समझ आ गई है कि रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या ये आपके लिए सही या उपयुक्त है, जो आपने अपेक्षा की थी क्या वैसा ही है। तो बहुत कुछ मिले जुले रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। विवाह की चर्चा बहुत जल्दबाजी में करते नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से परिवार के साथ थोड़ा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। हालांकि चर्चा में परिवार का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि बहुत जल्दी ही इसमें रुकावट आपको देखने को मिलेगी। सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और कुछ ऐसे भी मैटर ऐसे आ सकते हैं जहां पे आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स या पुराने आपके जो संबंध हैं वो फिर से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो इस प्रकार की भी संभावना देखी जा सकती है, ऐसे बनी हुई है, क्योंकि जब शनि वक्री अवस्था में आएंगे अगस्त में तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा उसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, मंगल आ चुका है आपके सप्तम भाव में, तो जीवन साथी का व्यवहार में कुछ उग्रतापन, तीव्रतापन, क्रोध के में अधिकता देख सकते हैं। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग का अहम आपस में टकरा सकता है। अब आपके लग्नेश जो है शुक्र सूर्य के साथ युति बना के नवम भाव में बैठे हैं, आपकी लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। कुछ अच्छे आप धार्मिक स्थल पे भी आप यात्रा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टकराव आप लोग के बीच में देखा जा सकता है, तालमेल की कमी भी देखी जा सकती है। धीरे धीरे आप इसमें सुधार भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष तो बना ही हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि कुछ मध्य जुलाई के बाद कुछ स्ट्रॉन्ग आपके लिए सिचुएशन बन सकती है। आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान पक्ष से भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। कुछ हताशा, निराश भी इसमें आप जोड़े तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं उनके व्यवहार की वजह से या उनके द्वारा किसी परिणाम की वजह से आपको थोड़ा सा कह सकते हैं सेटबैक देखने को मिल सकता है। तो आपको धीरता, गंभीरता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही कुछ उपाय आप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ही आसान उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एक तो आपको जो है सप्तमेश मंगल का उपाय करना है, क्योंकि जैसे ही वो अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या व्यापार के लिए भी कुछ ना कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। कुछ सेहत में भी इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा, तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। तो जैसे आप कुछ चोट इत्यादि का भय बना रहेगा और साथ ही कुछ ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन भी देखा जा सकता है। इसमें थोड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है कुछ समय के लिए। तो ऐसे में आपको मंगल को उपाय इस प्रकार करना है कि आपको मंगलवार वाले दिन आपको लाल वस्तु का दान करना है, जिसमें आप टमाटर हो गया, लाल मसूर की दाल होगी, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं। उसके अलावा हो सके तो किसी शुभ मंगल को आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य जाप करें। इसके अलावा आपको परिस्थिति ज्यादा भयभीत करी या परेशान करी तो बजरंग बाण का पाठ भी आप 11 बार प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं। एक संकल्प के साथ करेंगे तो 11 बजरंग बाण 11 मंगलवार को करेंगे संकल्प के साथ, तो आपको आपकी समस्या से छुटकारा जरूर मिलेगा। श्रद्धा विश्वास बना के रखें। साथ ही मेहनत और कर्म करना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी भाग्य फलित नहीं होता है। तो आप अपने मेहनत को, अपने कर्म को जो है उचित रखें। इसके अलावा दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।